तो मेरे को लगा कि स्टोरीज की जब बात करी जाती है तो हम बताएं क्या, क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ है बताने को। तो फॉर एग्जाम्पल मी माई सेल्फ, मैं एक 4.5 साल के लड़के का पापा हूँ, जिसका नाम निर्गुण है। तो इफ आई टेल यू कि मैंने वो नाम कैसे रखा, इट कैन टेल यू माई मिशन इन माई लाइफ एंड वाई आई कॉल माई वाई आई नेम माई सन निर्गुण। एंड देन मैं जब गाने गाता हूँ तो मैं निर्गुणी भजन गाता हूँ, तो मैं कबीर दास को गाता हूँ, तो मैं कबीर सिंगर। तो वो एक तरह का एक स्टोरी हो जाएगा। देन ऑल माय वर्क इज spreading happiness, peace, unity, harmony. Then that's another window. So what really I want to tell you. तो मेरे को तो मैं सोच रहा था कि जब हम कहानी सोचते हैं, हम अपनी जिंदगी का कौन सा पहलू लोगों को बताएंगे। और मेरे को ना एक अभिषेक उपमन्यु, एक कमेडियन है, उसका एक एक डायलॉग है, मेरे को हमेशा अच्छा लगता है। वो कहता है बहुत कुछ है बताने को, तो रहने दो फिर। तो मेरे को लगता है इतना कुछ है बताने को, तो मतलब कितना बताएंगे हम लोग। तो वी कैन, एंड टू डू दैट, एक साइमन सिनेक करके हैं, जिनका एक बहुत ही फेमस टॉक है। इट्स कॉल्ड द गोल्डन सर्कल। आई एम जस्ट शेयरिंग द लिंक हियर इन द चैट। ये कुछ 18 मिनट का एक टेड टॉक है, आप लोग बाद में जाके सुन सकते हैं इसको। बहुत ही खूबसूरत टेड टॉक है। आई गेस वी ऑल मस्ट वॉच इट। नॉट जस्ट हमारी स्टोरी टेलिंग में मदद करेगा, हमें हमारा मैसेजेस को बताने में मदद करेगा। जो ना इनसाइड आउट की बात करता है। हम जब जर्नली बात करते हैं ना, हम बताते हैं हम क्या करते हैं, फिर बताते हैं हम कैसे करते हैं, फिर हम बताते हैं हम ये कुछ भी क्यों करते हैं। बट वो कहते हैं कि आप इनसाइड आउट बताएंगे ना, तो बहुत ज्यादा इजी रहता है लोगों के लिए कोई भी बात समझना, कि आप हम पहले हम कुछ भी क्यों कर रहे हैं, एंड देन फिर हम वो कैसे कर रहे हैं, और फिर क्या बिकम्स द लीस्ट इम्पॉर्टेंट बट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑल्सो। तो आई एम नॉट स्पेंडिंग टू मच टाइम देयर, बिकॉज साइमन सिनेक ने बहुत अच्छे से बताया, लाइक मेरे बहुत ही ज्यादा अच्छे से बताया है। तो इफ यू जस्ट स्पेंड 18 minutes learning that, it will be really really nice. But the whole idea is कि पहले हम ये चुन लेते हैं कि मेरे को क्या बताना है। जैसे आई गेस सांभवी ने बताया वो हिमालयस में काम करते हैं, राइट। और मेरे जैसे दिल्ली में रहने वाला लड़का हिमालय जैसे चीजों को सुन के ही हो जाएगा कि कैन आई वॉलंटियर विद यू, कैन आई डू समथिंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो बट आई एम श्योर, अगर संभवी मेरे को बताए कि व्हाई डिड शी चूज टू वर्क इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, और व्हाई डिड शी चूज दिस ओनली वेरी कॉज, तो और उसके बाद वो कोई भी काम करते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए कैसे करते हैं, और फिर देन संभवी क्या करती है वो लास्ट में बताया, तो इट मेक्स मोर सेंस टू मी। And then and then here comes the third step, which is the super most basic stuff। मेरे को मेरे एक मेंटर है, अमित कुमार। वो पहले वर्ल्ड बैंक में काम करते थे और कम्युनिकेशंस में भी काम करते हैं। तो वो हमेशा कहते हैं कि ये दिमाग जो होता है ना हमारा, ये दिमाग क्रिएटिविटी के लिए है, डिसीजन मेकिंग के लिए है, और सोचने के लिए है, रैशनल करने के लिए है, राइट। ये दिमाग ना कुछ भी याद करने के लिए नहीं है। तो बहुत बार क्या होता है ना, जैसे जैसे हिमांशु इज लाफिंग बहुत ज्यादा। यस, यू हैव गॉट अ क्यूट स्माइल यार हिमांशु, यू आई मस्ट से दैट। तो हिमांशु, मैं आप ही से बता रहा हूँ, जैसे लाइक हम जब बात करते हैं, जब भी हम किसी से मिलते हैं, कुछ भी करते हैं, राइट, हमने इनसाइड आउट कर लिया, हमने बता दिया हमें क्या बताना है। बट क्योंकि ये आपकी कहानी है, हम वहां पर थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और हम लोग वी जस्ट गो ऑन एंड ऑन, ऑन एंड ऑन, ऑन ऑन, और क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं हमें पता नहीं चलता। तो वन ऑफ माय वन ऑफ माय मेंटर्स, जिनकी वजह से आज मैं जो भी हूँ, मैं उनकी वजह से हूँ, रवि गुलाटी नाम है उनका, मंजिल जिन्होंने शुरू किया जहाँ पर मैं स्टूडेंट था। अम, वो कहते हैं कि जब भी हम कुछ भी लिख लेते हैं ना, उससे हमारा एक रिश्ता बन जाता है। तो then and that becomes the most important part, like scripted and focus on the audience and the listener। मतलब कभी कभार हम एंड कम्युनिकेशन का भी एक रूल है, मतलब एंड जितनी भी मैं चीजें बता रहा हूँ, इतना जर्नल है ना, इतना जर्नल है कि आप इसको स्क्रिप्ट से भी हटा दोगे ना, तो असली जिंदगी में बहुत ज्यादा
तो अ लॉट ऑफ टाइम हम वो बताते हैं जो हम बताना चाहते हैं लोगों को, हम उनसे वो नहीं बताते जो सामने वाला सुनना चाहता है। बट इफ इट्स अबाउट कम्युनिकेशन, आपको कम्युनिकेट करना है ना, राइट? आप वही बताते रहोगे जो आपको बताना है, तो कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है? तो जब भी हम कोई भी स्क्रिप्ट लिखें इस तरह की, तो हम ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए, ऑडियंस को फोकस करते हुए, जो मेरे को सुनेगा उसको फोकस करते हुए हम स्क्रिप्ट लिखते हैं। इसीलिए तो मतलब ऑडियंस बोल रहे हैं, हिंदी में श्रोता बोलते हैं उनको, राइट? स्टेज पे जब हम जाते हैं, हम थिएटर करते हैं या फिर परफॉर्मेंस करते हैं, तो राइट, अभी तो आई सिंग फोक म्यूजिक, राइट? तो अगर आप मैं एक एक पोस्टर बनाऊं जिसमें मैं लिखूं, एक हिंदुस्तानी क्लासिकल का एक सितार लगा दूं और मैं बोलूं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक हम गाते हैं, और जब आप आ, और बहुत सारी ऑडियंस उसको देख के आती है, और वो स्टेज पे देखती है मैंने रॉक गिटार, मैंने इलेक्ट्रिक गिटार रखा हुआ है, मैं ड्रम्स के साथ बैठ के कुछ फोक गा रहा हूँ, राइट? आई कैन नॉट बिट्रे माई ऑडियंस। तो इट्स नॉट कि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक खराब है या फिर फोक म्यूजिक खराब है, दोनों का अपना अपना ऑडियंस है। एंड देन वी हैव टू अंडरस्टैंड दी ऑडियंस। हम सबको सब कुछ, मतलब कुछ भी नहीं बता सकते। एंड देन एक टाइम फ्रेम रहता है, जिस टाइम फ्रेम में आई लाइक फ्री फ्लोइंग होनी चाहिए स्क्रिप्ट, एंड यू नीड टू एडिट योर स्क्रिप्ट अकॉर्डिंग टू द टाइम, कि कोई सुनेगा तो कितना ही सुनेगा आपको, राइट? आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके आप फेवरेट हो, आपको घंटों भर तक सुनते रहते सकते हैं, बट स्क्रिप्ट हैज टू बी टाइम। अनदर थिंग दैट जब आप उसको टाइम कर लेते हो तो आपको उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। आई डोंट, आई एम टॉकिंग टू यू गाइज, लाइक यू माइट फील कि ये तो बच्चों वाली बात है, बट ट्रस्ट मी, मेरे 13 सालों में मैंने देखा है कि जब ये एक्चुअली लिखने की और करने की बात आती है ना, तो हम लोग नहीं करते हैं। हम जब उसको लिख लेते हैं, रिश्ता बन गया ना, अब मैंने ही तो लिखा है, मेरे को पता है। तो यूजली क्या होता है कि हम जब खुद लिखते हैं तो यूजली प्रैक्टिस नहीं करते हैं उसको। एंड अगर ऑडियो है ना, तो ऑडियोज को एक्चुअली अगर आपको बिना देखे आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो, तो आई एम शेयरिंग अ लिंक ऑफ अ थिंग कॉल्ड टेलीप्रॉम्प्टर। तो यूजली आपको अपनी सारी चीजें ना आप टेलीप्रॉम्प्टर में देखते देखते उसको पढ़ते हुए भी रिकॉर्ड कर सकते हो, बट यूजली पीपल इग्नोर, बिकॉज पीपल वांट टू लिसन टू यू। एंड व्हेन जब हम पढ़ते हैं कुछ भी, जैसे आई रिमेम्बर my journey of becoming a singer was this only because I was a writer in 8th grade. तो तो मेरे को याद है कि जब मैं किसी को कुछ लिख के देता था, जैसे आई गिव इट टू ऐश्वर्या, एंड ऐश्वर्या विल रीड इट। मतलब मैं मेरी पोयम दे रहा हूँ ऐश्वर्या को, मैं बहुत प्यार करता हूँ अपनी पोयम से, एंड ऐश्वर्या इज रीडिंग समथिंग लाइक, मैं बैठी किसी का इंतजार कर रही हूँ। क्या ये तेरी राइटिंग कितनी गंदी है अनुराग। तेरी राइटिंग बड़ी बहुत घटिया राइटिंग है तेरी। हाँ, मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ, तो बिकॉज बिकॉज हम जब पढ़ते हैं वी नो व्हेन पीपल रीड, एंड व्हेन पीपल रीड इट फ्रॉम लाइक स्पीक इट फ्रॉम हार्ट, व्हाट्स मोर ब्यूटीफुल व्हेन यू आर नेचुरल एंड ऑथेंटिक। तो इमेजिन इफ ऐश्वर्या रीड इट लाइक, मैं बैठी किसी का इंतजार कर रही हूँ, उसका जिसने मुझसे कहा था कि मैं आऊंगा, थोड़ी देर रुक, मैं जरूर आऊंगा। तो इससे होता क्या है कि मेरे को ये याद है, मेरा खुद का लिखा हुआ पोयम है, एंड दैट्स व्हाई मैंने बोला यार ऐश्वर्या जैसे लोग बहुत मिलते हैं, मेरी पोएम्स को अच्छे से नहीं पढ़ते, मैं एक काम करता हूँ अपने पोएम्स को गाने लग जाता हूँ, एंड दैट्स हाउ आई बिकेम द सिंगर। तो लाइक मैं वैसे चैट बॉक्स में भी डालूंगा, तो लाइक व्हाट यू रियली वांट टू स्पीक, एंड देन इनसाइड आउट जो है साइमन सिनेक का द गोल्डन सर्कल में, कि कम्युनिकेट योर व्हाई फर्स्ट, एंड देन हाउ, एंड देन व्हाट। Scripted and focus on the listener and audience and listener side. Time it, practice without script. The cheat is teleprompter में वो चलता रहता है, आप उसको क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा। एंड द लास्ट इज डोंट ओवर प्रैक्टिस। कभी कभार होता है ना, हमें होता है यार अभी भी अच्छा नहीं हुआ, अभी भी अच्छा नहीं हुआ, अभी भी अच्छा नहीं हुआ। ऐश्वर्या की तरफ से मेल आया है कि अब हम आपके रिस्पॉन्सेज नहीं ले सकते, आप लेट हो गए हो। तो लाइक
हम एंड आई हैव पीपल, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, उनसे बोलता है यार वो एप्लीकेशन क्यों नहीं भरी। भाई यू नो व्हाट, नॉट गुड इनफ। मेरे को लग रहा है मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ अगले साल। अगले साल वापस से डेडलाइन निकल गई, मैंने कहा क्यों नहीं करा। भाई बहुत मेहनत करी मैंने, पर यू नो व्हाट, मुझे लगा मैं रेडी नहीं हूँ। 3 साल बाद फिर वो रो रहे हैं, पूरे साल भर क्रिप कर रहे हैं। मैं कहता यार एक एप्लीकेशन तो भर दे। तो जस्ट डोंट ओवर प्रैक्टिस इट, जस्ट बिकॉज यू आर नॉट लाइकिंग इट, जस्ट बिकॉज फ्यू पीपल आर सेइंग कि इट्स पथेटिक और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। जस्ट ट्राई इट, डोंट ओवर प्रैक्टिस, करो, रिकॉर्ड करो, भेजो। क्योंकि लेट ऐश्वर्या से हमको पसंद नहीं आया तो ओके, अगले साल फिर से कर लेना। तो आई एम जस्ट कॉपिंग इट एंड सेंडिंग इट इन द चैट, जो भी मैंने बोला है। आई सॉरी, मैं लिखने में भी इंग्लिश में रहता हूँ। तो देन रिकॉर्डिंग एंड ऑडियो। तो आई एम अज्यूमिंग कि हम सब लोग जितने भी यहाँ पर है, इफ यू कैन रेज योर हैंड, आपकी वीडियो ऑन है, आप वीडियो ऑन वाले भी कर सकते हैं, बाकी लोग कर सकते हैं। इफ यू हैव अ प्रोफेशनल सेटअप, अ रिकॉर्डर और अ सेटअप टू रिकॉर्ड योर ऑडियो, अगर आपके पास है तो। किसी के पास है क्या यहाँ पर? ग्रेट, आई कैन सी प्रणव हैज अ कूल हेडसेट, so that's a good thing. I will call it professional though. तो अब लाइक स्टोरी का मैं बता चुका हूँ, एंड मैंने इतनी जल्दी इसलिए बताया क्योंकि वी विल हैव सम टाइम फॉर Q&A, so you can ask me question. Now I'm coming to the audio part of it. ऑडियो पार्ट में मेरे लिए सबसे जरूरी होता है कि आप कौन सा डिवाइस एंड इक्विपमेंट यूज कर रहे हो। आप अपने फोन पे कर रहे हो, बहुत सारे लोग आईफोन इसीलिए खरीदते हैं कि उसमें ऑडियोज बहुत अच्छे से रिकॉर्ड होते हैं, या फिर वन प्लस के जो फोन्स होते हैं उसमें ऑडियोज बहुत अच्छे से रिकॉर्ड होते हैं। प्रणव के पास जो अभी हेडसेट है, इसमें ऑडियोज बहुत अच्छे से रिकॉर्ड होते हैं। तो कंप्यूटर्स में भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे फ्री सॉफ्टवेयर लाइक ऑडेसिटी, इट्स अ रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर, इट्स अ फ्री रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर। बहुत सारे और भी कंप्यूटर में इनबिल्ट ऑडियो साउंड्स होते हैं। तो आपका क्या इक्विपमेंट है, और आप आपका डिवाइस क्या है उस पे। इक्विपमेंट से मेरा मतलब है क्या माइक यूज कर रहे हैं, कौन सा हेडफोन यूज कर रहे हैं। एंड यू डोंट हैव टू बी फैंसी। अगर आपके पास एक नॉर्मल 6 से 8 हजार रुपए वाला भी एंड्रॉयड फोन है, और आपके पास कोई 50-100 रुपए वाली भी फोन की लीड है, तो उससे भी मतलब, मैं ये नहीं बोला आपके पास आईफोन ही होना चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि जस्ट चूज। कभी कभार जैसे मेरे घर में मेरे सबसे बड़े भाई के पास XR आईफोन भी है, और मेरे मेरे छोटे भाई की बीवी के पास एक नॉर्मल सा मोबाइल भी है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं क्या चूज करूंगा। मैं कभी कभार मैं किसी की और के पास जाकर, दोस्त के पास जाकर, किसी के पास भी जाकर देख सकता हूँ। इट जस्ट किसमें मेरी आवाज अच्छी लग रही है वो मैं देखता हूँ उसमें हमेशा। एंड देन अगर आप कंप्यूटर्स में कर रहे हैं, जैसे प्रणव, अगर जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप कंप्यूटर में कर सकते हैं, आपके पास हेडसेट है, तो आप देख सकते हैं आप कौन से सॉफ्टवेयर में कर रहे हैं। क्योंकि वो देखना बहुत जरूरी होता है, थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है उसमें। क्योंकि जब आप रिकॉर्ड करके उसको एक्सपोर्ट करेंगे एक ऑडियो फाइल में, तो आप ये देख सकते हैं आप वेव में करें, MP3 में मत करें। वेव और MP3 में मैं टेक्निकली नहीं जाऊंगा, बस फर्क ये रहता है कि वेव फाइल ज्यादा हैवी फाइल होती है, ज्यादा क्लियर होते हैं। मतलब इट्स लाइक 5 मेगापिक्सल और 48 मेगापिक्सल में क्या फर्क है, PNG और JPEG में क्या फर्क है, ऐसे वेव और MP3 में फॉर्मेट का तो फर्क रहता है, साइज का भी फर्क रहता है। वेव ज्यादा बड़ी और ज्यादा रिच फाइल होती है, उसमें डिटेलिंग समझ में आती है। तो आपको फॉर्मेट, बहुत सारे फोन ना MP3 या वेव फॉर्मेट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो आप जब रिकॉर्ड करें अपने मोबाइल में, चाहे एंड्रॉइड हो चाहे वो एप्पल हो, आप जब रिकॉर्ड करके उसकी प्रॉपर्टीज में जाके देख ले कौन से फॉर्मेट में है। क्योंकि ऐश्वर्या को अगर आप कुछ भेज रहे हो ऑडियो फाइल वगैरह, तो और उनके वो लैपटॉप में सपोर्ट करेगा नहीं करेगा वो देखना पड़ता है। तो वो हमें एक बार देखना पड़ता है। यूजुअली जब हम रिकॉर्ड करें, हम देखें कि जितना ज्यादा
छोटा कमरा हो और जितना ज्यादा भरा हुआ कमरा हो, जैसे आप देखोगे यूजुअली जब बाथरूम या फिर किचन में हम रहते हैं तो हमारी आवाज एको करती है, जबकि वो कंपेयर टू हमारे कमरे के बहुत छोटे रहते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपका कमरा बड़ा हो पर भरा होना चाहिए, आपकी कमरे में एक नेचुरल एको नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब नेचुरल एको होता है तो हमारा यूजुअली क्या कहते हैं, फाइल काफी डिस्टर्ब हो जाता है और अननेसेसरी काफी सारा एको आता है उसमें। और वो भी देख लें कि आप किस समय पे कर रहे हो, क्योंकि आप देखोगे आपको पता है कि आप कहाँ रहते हो, आपके आसपास कब ज्यादा शोर होता है कब कम शोर होता है, क्योंकि वो शोर, जैसे मेरे घर के सामने अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है इस वक्त, राइट। तो मैं सुबह 12-11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बिल्कुल भी नहीं सोच सकता रिकॉर्डिंग करने का, कहीं भी बैठ जाओ अपने कमरे में, कितना स्मॉल कमरा हो, कितने एकॉस्टिक प्रूफ हो, मैं नहीं सोच सकता। तो डेफिनेटली मुझे 11 बजे से पहले या फिर शाम को 5 बजे के बाद ही रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। तो कहाँ आप कर रहे हो, किस समय कर रहे हो, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। As I said, don't speak, don't read. It has to sound natural and authentic. Um, the next is pitch and emotion. ये टेक्निकल भी है कि आपको ना अपनी पिच को प्रैक्टिस करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपको मेरी आवाज कैसे आ रही है? सही आ रही है? अभी आपको मेरी आवाज कैसे आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? इसमें डिस्टरबेंस आ रही है मेरी आवाज में? मफल्ड है। राइट। तो अभी आपको मेरी आवाज कैसे आ रही है? मेरी आवाज कैसे आ रही है आपको? डिस्टेंट। राइट। तो हमें मतलब हमारा क्या पिच रहेगा, तो जब मैं साउंड चेक, मतलब जब मैं करूं, जब मैं रिकॉर्ड करूं तो रिकॉर्डिंग से पहले मैं प्रैक्टिस कर लूं कि मेरी नेचुरल वॉइस होती कैसी है। तो ये मेरी जो मैं अभी जितने में मैं बात कर रहा हूँ, तो आप, मैं ना एक्चुअली ये स्पीकर यूज कर रहा हूँ, इसमें एक इनबिल्ट माइक है जिसको मैं यूज कर रहा हूँ। तो मेरे को पता है कि मेरा जो नेचुरल वॉइस का टोन है वो नेचुरली कितने डिस्टेंस पे आता है। तो मान लो आपके पास एक लीड है जो 50-100 रुपए वाला लीड है, और आप उसको कितना पास रखोगे और कितना दूर रखोगे, ये आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और पूरा पूरा रिकॉर्डिंग प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेशक से आपका स्टोरी बहुत अच्छा हो, पर अगर आपका आवाज मफल्ड हो तो क्या करोगे? क्योंकि सुनने वाले को आपकी आवाज ही नहीं सुनाई देगी, समझ में ही नहीं आया आपका इमोशन क्या था। तो ऑल्सो साउंड मॉड्यूलेशन एक चीज होती है। हमेशा आप देखोगे एक ऑथेंटिक और नेचुरल वॉइस में जब कोई सैड स्टोरी आती है, हमारी आवाज धीमी हो जाती है। जब कुछ गुस्सा आता है तो हमारी आवाज में एक एग्रेशन होता है, हमारी आवाज तेज हो जाती है। तो तो हम अपने वॉइस के साथ साथ अपने इमोशंस के साथ साथ, जैसे किसी को कहानी सुनाते हैं सामने सामने, जैसे कोई सामने होता है, राइट। इमेजिन मेरा आज ब्रेकअप हो जाए और मैं बताऊं मेरा ब्रेकअप, उसने मेरे को कैसा धोखा दिया, वो उससे मैं कितना प्यार करता था, अगर मैं उसको बताऊं, राइट, देयर विल बी अ लॉट ऑफ मिक्स ऑफ इमोशन। I'll share my a sweet time I spent with her. I'll share why we broke up. I'll share why I'm sad. So different इमोशंस आएंगे, तो आप जितने इमोशंस डाल सको, क्योंकि ऑडियो है, पीपल विल नॉट बी एबल टू रीड योर फेस। पीपल को आपके एक्सप्रेशन नहीं दिख रहे, पीपल को, लोगों को आपकी जो आंखें नम है वो नहीं दिख रही है। तो आप जैसे आप हम सब लोगों के पास कॉल्स आती हैं कस्टमर केयर से, तो जब भी हम वो कस्टमर केयर का फोन गलती से उठा लें, वैसे तो हम लोग काटते रहते हैं, हमें पता है कि सामने वाला जब हमसे बोलता है तो स्माइल कर रहा है। हाउ डू वी नो दैट पर्सन इज स्माइलिंग? बिकॉज दैट उनकी आवाज में वो स्माइल होती है। वैसे ही आपको आपकी आवाज में सामने वाले को वो एक्सप्रेशन बताना होता है। ऑल्सो वेरी टेक्निकल। आप जब भी कभी भी कोई भी गाना रिकॉर्ड करें, कोई भी आप स्टोरी रिकॉर्ड करते हैं, आप शुरुआत में 5 से 7 सेकंड पॉज लेते हैं, मतलब आप कुछ नहीं बोलते, एक साइलेंट है, फिर उसके बाद बोलते हैं, फिर उसके बाद में लास्ट में वापस से आप 5 से 6 सेकंड साइलेंट रहते हैं। जनरली ये टेक्निक को इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि अगर आप अपनी ऑडियो को एडिट करके देना चाहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो कमरे में एक नेचुरल नॉइज है उसको एलिमिनेट करने के लिए
ऑल्सो जस्ट टू गिव यू अ, मतलब कभी कभार बहुत ही अब्रप्ट सा स्टार्ट होता है और बहुत ही एब्रप्ट सा एंडिंग होता है लोगों को, और वो बड़ा अजीब सा होता है टिल दैट, बिकॉज अगेन लोग आपको देख नहीं सकते। बहुत सारे सेंसरी ना हमारे देखने से बहुत ज्यादा जब हम किसी को देखते हैं, अगेन उसकी आंखों में आंसू है, वो मुस्कुरा रहा है, वो क्या एक्सप्रेशन कर रहा है, उसके क्या बॉडी लैंग्वेज है, ये सारी बहुत चीजें काम आती है। बट जब सिर्फ ऑडियो होता है तो दैट्स व्हाई यू टेक अ पॉज फॉर 5 to 7 सेकेंड, एंड देन उसके बाद जब खत्म हो जाता है, आप बिल्कुल एंड करके वापस से यू टेक अ 5 to 7 सेकेंड पॉज। So this gives a very big window for you to not to start or end your audio abruptly. Again, another very technical thing is breathe. So imagine you're not talking without taking breath. तो हम लोगों को ना अपनी बातों में ब्रीथ लेना पड़ता है, क्योंकि अगर हम ब्रीथ नहीं लेते तो ब्रीथ लेते लेते हम लोगों का कहीं पॉज नहीं आ रहा है, कहीं पीरियड नहीं आ रहा है, और जब हम ब्रीथ नहीं लेते तो आपके यहाँ सांस चढ़ जाती है। तो आपको ये पता होना, तो जब जैसे मैं क्वायर सिंगिंग करता हूँ, एंड हम लोग एक्चुअली जब गाना कंपोज कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं और रिकॉर्ड करने जाते हैं, तो उस टाइम पे हम लोग कम से कम 9 से 10 लोग होते हैं जो जो एक गाना गाते हैं। हम बताते हैं कि कहाँ पर पॉज आएगा, कहाँ हमें ब्रीथ लेना है, यहाँ ब्रीथ लेना है। बहुत बार हमारी बहस जब करते हैं, हम ये कहते हैं यहाँ पर ब्रीथ नहीं था, सुर अच्छा होता है, ताल अच्छा होता है, सब कुछ सही होता है, वो कहते हैं यहाँ ब्रीथ नहीं लेना था। तो आप वो देखिए कि आप ब्रीथ का ले रहे हैं, क्योंकि ब्रीदिंग भी आपके ऑडियो को खराब करता है। एक तो ब्रीथ होता है, आप बात करते करते आप ऐसे ऐसे बात कर रहे हो, एक तो उसमें वो ब्रीथ है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट अ ब्रीथ व्हेन यू एक्चुअली टेक अ पॉज। आप ब्रीथ करते हो और जाते हो। हेलो मैं अब बेटा, आप जाओ कमरे में, जाओ बिल्कुल कमरे में, सॉरी, या ऑल्सो इसलिए आपको सारी प्रैक्टिस से परे आपको ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करनी होती है। 3 प्रैक्टिस हो गई, एक तो स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस हो गई, एक ऑडियो को रिकॉर्ड करने की प्रैक्टिस हो गई, और एक ब्रीदिंग की प्रैक्टिस। नहीं खुल रहा, आप एक काम करो, नीचे जाओ मम्मी के नीचे, निक्की मम्मी को, मुझको नीचे है मेरे को, आप नीचे जाओ, बाय बाय बाय। हाँ नीचे है वो, सॉरी, डन। व्हाट एल्स, हाँ, वेरी सिली, नहीं यहाँ नहीं बैठता, आपको नीचे जाना है, आपको नीचे जाना है, बाय। यस, तो बहुत बार हम ऐसे कपड़े पहनते हैं जो कपड़े ना आवाज करते हैं या फिर हम कड़ा पहन लेंगे या चेन पहन लेंगे। बहुत बार हमने देखा है कि कितनी बार जब हम अपना गाना रिकॉर्ड करने जाते थे, तो कोई ऐसा सूट पहन लेगा या फिर कोई ऐसा कपड़ा पहनेगा जिस कपड़े को उस जब जब टकराते हैं तो बहुत आवाज आती है उससे। अब यहाँ नहीं, नीचे है वो, आप नीचे जाओ, आपको नीचे जाना है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। चलो नीचे चलो, It was a good example of voice modulation and how emotions changed with different Audio changes with emotions and expressions. Sorry. Yes. And so I'm just towards the end. Before you record your audio, drink water, but don't eat. क्योंकि I remember my third fourth recording and मैं बड़े अच्छे से किसी ने बोला यार खाना खा के जाते हैं, क्योंकि वहाँ स्टूडियो में पिछली बार 2 बार रिकॉर्डिंग करने गया, 8-10 घंटे लग गए, बहुत टाइम लगता है यार, एक अच्छे से खा लेते हैं ताकि उठे ही ना, किसी तरह का ब्रेक ना ले। एंड हमने बड़े अच्छे से खाया, एंड आई एम नॉट जोकिंग। उसके बाद जो हमने डकारे मारी हैं, क्योंकि यू नो दैट्स अ वेरी नेचुरल थिंग। तो पानी तो बहुत पियो, खाना मतलब ज्यादा ज्यादा मत खा के, मतलब कि मैंने अभी खाया है 5 मिनट पहले, अब मैं रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ। तो एंड इट्स अ बॉडी थिंग राइट, कि हमें
डकार आती है, हमें हिचकी आती है, बहुत अलग अलग चीजें आती है। तो यू ड्रिंक वाटर बट डोंट ईट, ये बहुत बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं, एंड इट्स फनी बट इट्स वेरी ट्रू। या एंड जस्ट लास्ट, रिकॉर्डिंग में ना दो कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कैन यू टेल मी द कलर्स, नेम ऑफ दोज कलर्स, बहुत इंपॉर्टेंट कलर्स? Yes, Rohan, do you In want to? green, Green, green is what is green? green is कि सही जा रहा है, it's within the limit, and red is green, orange and red, I think. Yes, green, orange and red. So just like our traffic signals. तो green मतलब go, सही जा रहे हो, red मतलब you have to stop। तो उसको बोलते हैं, मतलब वो पीक करता है, मतलब उसको ऑडियो प्रोडक्शन में पीक होना या बूम करना या फिर फट जाना, हिंदी में बोलते हैं कि ऑडियो बहुत फट रहा है उसमें। तो जब तक आप, अगर आप ऐसे किसी डिवाइस में कर रहे हो जिसमें वो दिख रहा है कि क्या क्या पिच है, मतलब रेड मतलब वो पिच से बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ रेंज चला गया है। अब अगर आपको याद हो, 9th 10th क्लास में हम फ्रीक्वेंसी पढ़ते थे, तो विद इन दैट दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी अगर वो रेड हो रहा है, इट मीन्स जब वो हम एक्सपोर्ट करेंगे उस पर्टिकुलर टाइम पे आपकी आवाज मफल्ड आएगी, आपकी आवाज फटी हुई आएगी और सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आएगा। एंड देन एंड देन दिस इज द रैप फॉर ऑडियो प्रोडक्शन। बट लास्ट I want to ask you, do you guys know any funny hacks of recording? जैसे एक मैं बताता हूँ, लोग कहते हैं कि आपके कमरे में नॉइस है तो अंडे की क्रेटें लगा लो और सारी एकोस्टिक ट्रीटमेंट हो जाती है उसकी। Anyone has any other hack? थर्मोकॉल भी यूज कर सकते हो, थर्मोकॉल, और थर्मोकॉल के ऊपर अगर आप स्प्रे पेंट लगा दो, कंक्रीट का एक स्पेशल स्प्रे पेंट आता है, वो लगा दो, तो अकूस्टिक्स काफी कंट्रोल हो जाते हैं, एको काफी कंट्रोल हो जाता है रूम पर। Thanks, रोहन, ब्रिलियंट। और कोई कोई भी? वुड, वुड? स्पेशली इफ वुड you're अगर आप कोई ऐसी जगह में रिकॉर्ड कर रहे हो या कुछ ऐसा रिकॉर्ड कर रहे हो जहाँ पे आपने चलना भी है, तो उसमें हाँ, पैरों की आवाज या जूते की आवाज ना आए, बट और वुडन फ्लोर्स ऐसे लगाओ जो हार्ड वुड के हों, वो क्रीक नहीं करें। sure। मैंने एक सुना है, लोग कहते हैं कबर्ड में रिकॉर्ड करो, क्योंकि मतलब कबर्ड में पिलो लगा लो और आप उसमें बैठ जाओ। मेरे जैसा इंसान तो नहीं बैठ पाएगा, मैं भी नहीं बट बैठ पाऊंगी, ये मैं भी नहीं कैसा बैठ हैक है? ये नहीं, हैक नहीं है। दिस आर लाइक फनी रिकॉर्डिंग हैक्स। आप जाओ, इंटरनेट पे भरे हुए हैं, लोग कहते हैं ये सब करने के लिए। कि रोहन इज टेलिंग, लोग कहते हैं आप कबर्ड में जाओ और उस कबर्ड में आप पिलो लगा लो और उसको बंद कर लो, या फिर खड़े हो जाओ सारी तरफ पिलो लगा के, अपना रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट बीच में रखो और उसको बोलो, आवाज एको नहीं होगी। तो दीज आर फनी, आई एम नॉट सेइंग दीज आर ट्रू, दीज आर फनी, आई डोंट नो। जैसा ना, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप ना ऐसे जब बैठते हो, आप ऐसे करके कंबल ओढ़ो और कंबल ओढ़ के फिर रिकॉर्डिंग करो, तो क्योंकि आवाज एको नहीं होनी चाहिए, राइट, और आप साउंड नहीं आना चाहिए बाहर का। और आप ऐसे करके पिलो लगा लो सारे में और एक्सपर्ट ऐसे ब्लैंकेट करके फिर अंदर रिकॉर्डिंग करो। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वर्क्स, व्हाट डजंट वर्क? ये कबर्ड और कंबल वाला तो नहीं लग रहा है, सांस कैसे आएगा? आई थिंक ये कबर्ड और कंबल वाला मुझे ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मैं रेलवे फाटक के जस्ट बगल में रहता हूँ और आए दिन अभी मैंने 10 सेकंड के लिए म्यूट भी इसीलिए किया क्योंकि ट्रेन निकल रही थी। अच्छा, तो मेरे को I पर्सनली think, पता है क्या लग, हाँ, कौन बोल रहा है? sorry, I think क्या? Kambal wala hack actually works because when you go inside the blanket, you cannot hear noises from outside, at least. ट्रू। कंबल मतलब रजाई बोल रहे हैं हम, ऐश्वर्या।
ऐसे कोई चद्दर नहीं, पतली चद्दर, मस्त रजाई। बट ऐश्वर्या का बस कंसर्न है कि आप सांस कैसे लोगे, अगर 3 मिनट तक आपको बोलना है, आप कैसे बोलो, आई डोंट नो आप कैसे बोलोगे, आप क्या लोगे। so so my mantra is I don't know what works. अगर ये इंटरनेट पे किसी के लिए काम किया, बहुत सालों के लिए नहीं किया, दैट्स व्हाई इट्स फनी, राइट? इट साउंड्स फनी कि आप कवर्ड में बैठ गए, गेट लगा लिया, और इमेजिन आपके पापा आ गए, पापा बोलेंगे क्या कर रहे हो? अब एक ऑडियो स्टोरी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको करा तो ऐश्वर्या मेरे को गिफ्ट देगी, या फिर हमें ये मिल जाएगा, हमें रिकॉग्निशन मिल जाएगी, राइट? पापा बोलेगा अब बहुत जरूरी है, लुक मैं ताला लगा देता हूँ बाहर, तो अंदर ही बैठा जिंदगी में। तो आई डोंट नो। घर वाले सोचेंगे घर हॉन्टेड है, कोई कमरे में भूत बैठा है, आसपास कोई दिख नहीं रहा, अजीब आवाजें आ रही है, और फिर मैं वहां गया और फिर मैंने ये देखा। हाँ, जैसे मैंने आज तक नहीं सुना, लोग कह रहे होंगे वो जो आइसक्रीम वाला फ्रिज नहीं होता, वो लेटा वाला फ्रिज जो उसमें होता है, कि हमने उसको बंद किया, उसके अंदर बैठ गए, क्योंकि फ्रिज के अंदर तो आवाज नहीं आती, अंदर बैठ के रिकॉर्ड कर। I've never heard this, but it can be true, right? So the hack is, जो मेरे को लगता है, I don't know what will work. अगर आपके पास प्रोफेशनल स्टूडियो नहीं है और आपकी आवाज बहुत ज्यादा एको हो रही है, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो the hack is you take my email ID from Aishwarya and I'll tell you what can be done. Or the second hack is you try what you can. अगर काम करता है तो ठीक है, नहीं करता तो you have the first hack, which is you take my email ID from Aishwarya and I'll tell you what can be done. There's another hack So, जिसमें सांस आएगी and there's no risk to yeah, life also. And that hack which is one? that is आप Zoom पे record करो and हाँ, Zoom will filter out the disturbances and noises जो छोटी मोटी पीछे से आ रही हैं. आपके पास okay. स्टूडियो रिकॉर्डिंग क्वालिटी नहीं भी होगी but it will be very good. Actually we are doing exactly that for one of our podcasts. Thanks, Yeah. Sambhavi. Yeah, because it's in the Himalayas and we are not able to travel to certain places and बहुत remote areas हैं, तो we thought बारिशों की वजह से तो we are doing that कि Zoom पे कर रहे हैं and the podcast producer suggested this. See, it's good. Also, there's another hack. Matlab, what Sambhavi is saying is a little bit advanced. Is, for example, I have a professional studio. I have a setup here, and and तो अगर Zoom पे it is possible कि आप अपने घर पे बैठे हो और आप वहां से Zoom से रिकॉर्ड कर रहे हैं, और हम यहाँ पर अपने प्रोफेशनल सेटअप पे हमारी स्क्रीन पे वो रिकॉर्ड हो रहा है, तो फिर उसको हम यूजुअली प्रोड्यूस करके सामने वाले को देते हैं। ऑब्वियसली इस चीज का हम पैसा लेते हैं, but it's also possible. But what Sambhavi said is for your own self, कि आपने वहीं पे रिकॉर्ड किया, उसको बोला, क्योंकि Zoom, आप ज्यादातर कॉन्सर्ट जो देखोगे वो Zoom पे देखोगे, क्योंकि Zoom वो जो एक्स्ट्रा नॉइस है उसको काट देता है। ऑल्सो देयर आर लॉट ऑफ माइक जो खुद ऑटो नॉइस कैंसलेशन के साथ आते हैं, एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर की सारी नॉइस को वो कैंसिल कर देते हैं। तो जब आप इस तरह के कोई, मान लो 500 से 100 रुपए से 500 रुपए के बीच के हेडसेट लगाते हो, तो आप उसमें जब इफ आप बाइंग इट, यू कैन जस्ट सी द डिस्क्रिप्शन, अगर वो ऑटो नॉइस कैंसिलेशन वाले हैं तो उसमें एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर की सारी नॉइस को वो कैंसिल कर देता है। ऑब्वियसली यू हैव टू जस्ट मेक श्योर दैट आपकी फ्रीक्वेंसी उतनी ना चले जाए, देन बिकॉज देन फिर आपकी आवाज बहुत मुफल्ड रहेगी हमेशा। I guess that's it for myself. If you guys have any question, I would love to answer about myself, about stories, about audios, about anything else. I would love to answer that. If we want to train our voice to and जो वॉइस डबिंग में जाना चाहते हैं या कुछ वॉइस आर्टिस्ट बनना चाहते हैं और बिल्कुल एक न्यू पर्सन है, उनको नई एक्सपोजर है, तो हाउ शुड दे स्टार्ट? So Sambhavi, I'll answer. It's a brilliant question. I answer it in a two way. One, अगर किसी को कुछ बनना है, जैसे मेरे को फाइन आर्टिस्ट बनना है, वॉइस आर्टिस्ट बनना है, सिंगर बनना है, डांसर बनना है, I personally feel you have to take a professional training. When I say professional training, I just mean अगर आपका कोई मेंटर होना चाहिए जो आपको ये सिखाए, क्योंकि not everything can be self taught. I know इंटरनेट पे सब कुछ है, आप कुछ भी देख के खुद से कैसे भी कर सकते हो, बट there has to be some guidelines जो जर्नली प्रोफेशनल लोग लेके आ सकते हैं. That's why these courses are there.
as long as this audio story project is concerned, मेरे को लगता है कि as long as you're natural and authentic, और आपको पता है, अगेन जो मैंने बोला था कि आपको पता होना चाहिए कि आपका ऑडियंस कौन है और आपका लिसनर कौन है, आप उसके हिसाब से बताते हो। तो मेरे को लगता है हर वॉइस बहुत ही यूनिक है। आप जैसे बात कर रहे हो या फिर हिमांशु जैसे बात करता है या रोहन जैसे बात कर रहा है, मेरे लिए सब वॉइस आर्टिस्ट है मेरे पर्सनली। मेरे को बस ये रहता है कि क्या रोहन जब बात करता है तो क्या वो अपने इमोशंस को कम्युनिकेट कर पा रहा है अपने वॉइस के जरिए, क्या वो उतना ऑथेंटिक हो रहा है, क्या वो वॉइस मॉड्यूल कर रहा है। अगेन फिर वो सारी चीजें टेक्निक पे भी आ जाती हैं, बट कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा चीजें आपकी खुद के आप कितने नेचुरल एंड ऑथेंटिक हो अपनी बातें बताते वक्त, ये तब है। आई फील जब जैसे मैं म्यूजिशियन नहीं बन पाया और जब मेरे को मम्मी पापा को बताना था कि मेरे को म्यूजिशियन बनने का है, और मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया था मेरे को, तो मेरे को याद है कि जिस इमोशन के साथ मैंने पापा को बताया था वो, तो जैसे स्वर्ग मूवी में गोविंदा बहुत फेमस नहीं हो गया था वो एक डायलॉग मार के, मेरे को लगता है कि कोई विधु विनोद चोपड़ा और कोई मेरे उस डायलॉग को सुन लेता जब मैं पापा को बोल रहा तो मैं बड़ा अच्छा एक्टर बन जाता। पर वो घर के बाहर निकलता ही नहीं मेरा इतना अच्छा एक्टर। तो वन सजेशन इज दैट पर्सन नीड्स टू गेट एनरोल्ड और नीड्स टू हैव अ मेंटर फॉर दैट। अगर आपको प्रोफेशनल नहीं बनना है तो आई फील communicating your own emotion authentically, naturally is the only key. Yeah. Anyone else? Shabnam, Tamanna, Ashish, Saurav, Arun, if you guys want to ask anything. Himanshu, you didn't speak. You've been smiling. Your smile is super cute here. Let's see आपकी आवाज कैसी है, if you are comfortable speaking. Am I audible? Anyway, yes, you are. I just had one question, Anurag. जब noise cancellation earphones या headphones use करते हैं, you said they cancel the frequencies, but to what extent? Even in normal life scenario, right? Because a lot of us are working from home and so many meetings होती है, so that's where sometimes we still face a lot of problems. Team meetings भी होती है, तो वो cancellation नहीं होता है actually. Many a times I have to keep asking, अरे cancel हो रहा है यानी, can you hear me? तो वो पूछना था, does that really work? And to what extent? क्या वो प्राइस के साथ साथ क्वालिटी बढ़ता है क्या उसका? You just said it, yes. अच्छा, बढ़िया। जितना देखो क्या है हाँ। ना, आपका कितना पास है कितना दूर है। कहीं मेरे पास मैंने एक नेहरू प्लेस से एक 80 रुपए की लीड खरीदी थी, उसने बोला नॉइस कैंसिल करता है एंड इट रियली डिड वर्क, बहुत मस्त करता है वो। बट मेरे जो म्यूजिशियन, मेरे वन ऑफ आवर गिटार है, तो उसने एक मार्शल का लीड हेडफोन खरीदे, वो कुछ 9,000 रुपए के हैं। वो तो अलग लेवल है। ऑब्वियसली मेरा असली वाला वो नहीं है, उसके अंदर बेस है, जब आप उसको सुनते हो, जब आप उसमें बोलते हो एंड ऑल दैट। सी आई डोंट नो वेदर प्राइस इज द, मेरे को लगता है वो टेक्नोलॉजी है, और वो सही टेक्नोलॉजी तो आपको सही प्राइस ही देता है। बट आई वुड ऑलवेज रिकमेंड, जब भी आप ऐसा कुछ खरीदे, कि प्रोफेशनल किसी टेकी बंदे से सजेशन ले ले। कि कई बार क्या होता है ना, कि मान लो मेरे घर में मेरे सामने कोई बगल में बात कर रहा है और हम बोल रहे हैं यार ये तो नॉइस है, कैंसिल नहीं हो रही। वी नॉट टॉकिंग अबाउट दी नॉइसेज अराउंड अस, तो टॉकिंग अबाउट अ फ्रीक्वेंसी, कि इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर कुछ आएगा वो कैंसिल करेगा। बट मेरे आसपास लोग बात कर रहे हैं, कोई चल रहा है, घर पे कुछ हो रहा है, तो वो सब आएगा। बट किसी ने मेरे सामने अगर थाली गिरा दी, तो थाली से जो एक बहुत शार्प, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी नॉइस आती है ना, वो 100% नहीं बट एक लेवल तक कैंसिल करता है। बट डेफिनेटली टू थिंग्स, get a suggestion from a techie person, and then right technology needs to have a right price also.
If anyone has any question, Rohan, Arun, Shabnam, Tamanna. मेरा एक सवाल था अनुराग, माइक की क्या भूमिका रहती है? और मतलब क्योंकि अधिकतर थिएटर में तो बगैर माइक के काम ज्यादा किया जाता है, बट फिर भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं अपने परफॉर्मेंसेस, जो मैं गांव में करता हूँ लोगों के साथ, और काफी अच्छी आवाज आती है। तो कैसे माइक का क्या भूमिका होती है? यार डेफिनेटली माइक की तो बहुत भूमिका रहती है। आपको कुछ भी डिजिटल करना है, आपके पास माइक होना चाहिए। अगेन जो मैंने बोला था कि माइक एक तो क्वालिटी वाली, एक मैं बात करूँ तो वो तो अलग है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा अभी। बट मैं बोलूँ कि जैसे मैंने माइक करा, जैसे थिएटर में जब हम लोग स्ट्रीट थिएटर कर रहे हैं या स्टेज थिएटर कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। स्टेज थिएटर पे हमेशा फुट माइक लगाए जाते थे, एटलीस्ट जब तक मैंने थिएटर करा है। कि मैं आई हैव नेवर डन अ स्टेज थिएटर जिसमें फुट माइक ना हो, राइट। तो इट ऑल्सो टेल्स मी कि कि जब मैं अगर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर मैं नॉर्मल किसी भी माइक से, फोन के माइक से या किसी माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसका डिस्टेंस कितना है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरा माइक है और मेरे माइक से मेरा डिस्टेंस इतना है और मेरी ये वॉइस सही सही आ रही है, सब कुछ सही आ रहा है और मैंने इतने डिस्टेंस पे रिकॉर्ड कर लिया है, बट जब मैंने बात रिकॉर्ड करना शुरू किया वो एक्चुअली इतने डिस्टेंस पे था, या फिर मैंने इतने डिस्टेंस पे रिकॉर्ड प्रैक्टिस करा बट जब मैंने एक्चुअली रिकॉर्ड किया वो इतने डिस्टेंस पे था। तो नो मैटर व्हाट, आपकी माइक की क्वालिटी अच्छी है बुरी है, वो माइक महंगा है सस्ता है, इट डजंट रियली मैटर। आपको एक्चुअली अपनी, दैट्स व्हाई जब यूजली लोग जब रिकॉर्ड कर, आई रिमेम्बर मैंने आई वाज इन 10th ग्रेड, जब मैंने एक गाना रिकॉर्ड किया था, एक्सेल की कुड़िया करके, एक्सेल आर जमशेदपुर का एक गाना आया था, एक्सेल की कुड़िया वेरी वेरी स्मार्ट, हाय मेरी तौबा तौबा। तो उस वक्त में मेरे एक जो एक गिटार टीचर थे, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने हमने एक फोन में माइक अटैच किया, और उसके फोन के माइक को हमने क्लिप से एक मतलब हमने एक रस्सी लगाई और उससे क्या कहते हैं, ये कपड़े सुखाने वाली क्लिप लगा दी। तो वो हमारे बिल्कुल कमरे के सेंटर में ऊपर थी और उसके बिल्कुल माइक के नीचे हम खड़े होकर ऐसे करके ऊपर करके गा रहे थे। आई डोंट नो, अब मतलब हम वो ऑडियो कहाँ हो गया, आई विश आई कैन फाइंड दिस, आई एम श्योर कहीं खजाने में होगी। बट आई रिमेम्बर, आई लर्न वन थिंग, कि आपने जितने डिस्टेंस पे साउंड चेक किया है ना, उतने डिस्टेंस पे करना है। जब आप धीरे बोल रहे हो तो आपको पास जाना पड़ेगा, जब आप तेज बोल रहे हो तो दूर जाना पड़ेगा, और जब जैसे आप अपनी नॉर्मल वॉइस में होगे तो पास में आना पड़ेगा। इस चीज में ना ही आपका क्वालिटी मैटर करेगा, ना ही कितना सस्ता या महंगा माइक है वो मैटर नहीं करेगा, बट सबसे ज्यादा मैटर आपका वॉइस क्वालिटी और आपका साउंड मॉड्यूलेशन और आपका डिस्टेंस फ्रॉम माइक बहुत ज्यादा होता है। संभवी से प्लीज सिंग अ सॉन्ग आफ्टर द क्वेश्चन। और सवाल पूछो, 4 मिनट है, 3 मिनट है हमारे पास। I have a question if till Yes. others work. So Anurag, I want to know कि ऑडियो स्टोरीज में नरेशन करते वक्त इमेजरी कैसे हम उसमें ला सकते हैं। तो यहाँ पर हम उद्यमी के बारे में बात कर रहे थे और उनके बिजनेसेस के बारे में। तो रिटन वर्ड और वीडियो का थोड़ा सा तो आइडिया है कि वो विजुअल एस्पेक्ट उसमें इसमें वो इमेजरी ला सकते हैं, इम्पोर्टेंट होता है, और अगर हाँ तो किस प्रकार से वो लेकर आ सकते हैं उस इन द ऑडियो। यार मेरे को लगता है कि अगेन जो मैंने इससे पहले अभी बताया रोहन को, कि आप अगर अपने इमोशंस को सही तरीके से अभिव्यक्त कर रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंड उसमें साउंड मॉड्यूलेशन जिसको बोलते हैं, इट्स अ वेरी टेक्निकल थिंग, बहुत टाइम लगता है उसको सीखने में। तो आपका वो बताना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो मेरे को लगता है कि आप अनलेस एंड अनटिल आपने कोई ट्रेनिंग ली है या नहीं ली है, मेरे लिए वो सेकेंडरी है। मेरे को लगता है कि जैसे अगर आप मेरे से मंजिल मिस्टिक के बारे में पूछेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मतलब, एंड बाय चांस मैं म्यूजिशियन हूँ, तो मेरे लिए यकीन दिलाना कि एक्चुअली दिस इज नॉट समथिंग आई लर्न, दिस इज समथिंग आई रियली रियली फील, ये मैं ही हूँ। बिकॉज मेरे को लगता है कि आई रिमेम्बर जब मैं
आई गेस हौसखास में एक स्कूल है, एमसीबी स्कूल था हौसखास पुलिस कॉलोनी में। मेरा आई गेस 3rd क्लास था, और वहाँ पर एक बच्चा था, मुझे उसका नाम नहीं पता, बट मेरे को पता है कि वो ना बैठा बैठा जैसे थ्री इडियट्स में आमिर खान टुकुर टुकुर देख रहा होता है, और आमिर खान से बोलते क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो बोलता, आमिर खान बोलता है कि बचपन से मेरे का सपना था कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में आऊँ, मेरे को बड़ा मजा आ रहा है। तो इस बच्चे ने बोला कि मेरे को ना हमेशा गिटार छूने का बहुत मन था, और मैंने आज तक गिटार सिर्फ टीवी में देखा है। और उसने मेरे से बच्चे ने पूछा कि क्या मैं इसकी तार को छू सकता हूँ। मैंने बोला कि पहले सही नाम ले फिर छूइए, इसको कहते क्या है। कहते मेरे को नहीं पता। तो मैंने बोला कि इसको स्ट्रिंग्स कहते हैं। तो उसने बोला अच्छा ठीक है, इसको स्ट्रिंग्स कहते हैं। तो मैंने फिर बोला कि हाँ तू आके छू सकता है। तो उस बच्चे के लिए वो तार छूना वॉज द मोस्ट रिवॉर्डिंग थिंग। मेरे को याद है, मेरे को आज भी पता है कि जब भी मैं क्लास में उस बच्चे को कुछ भी बोलता था ना, वो बच्चा हमेशा मेरी बात मानता था, क्योंकि उसके लिए उसका सपना पूरा किया हमने। और यू कुड सी दैट। अभी कठपुतली एक मूवी आई है हॉटस्टार पे, और उस मूवी में अक्षय कुमार कहता है कि एक बूढ़े अंकल आते हैं और वो बोलते हैं कि मेरी बीवी को देखा क्या तुमने। और अक्षय बोलता है अंकल जी आपकी बीवी की डेथ हो गई 4 साल पहले। तो वो बोलता है कि वो अंकल के चेहरे पे बड़ी अच्छी स्माइल आ जाती है जब भी मैं बोलता हूँ आपकी बीवी मर गई इतने साल पहले। तो एक सीन है कठपुतली मूवी में। तो तो मेरे को लगता है कि जैसे वो जब बच्चे ने गिटार का स्ट्रिंग छुआ था, एंड इट वाज माय अर्ली अर्ली डेज, वो जो स्माइल देखी थी ना मैंने उसके पास, मैंने कहा मैंने वो स्माइल कभी भी खुद के पास खुद के लिए नहीं देखी थी वो स्माइल मैंने। एंड दैट इट बिकेम माय मिशन फॉर लाइफ कि यही ये स्माइल मिल जाती है सब बच्चों को, और मेरे को खुद को, और मैंने ये देखा कि उन बच्चों को ये स्माइल मिला जाता था। तो मेरे को लगता है कि मैं इतने अच्छे से ये कहानी इसलिए बता पाता हूँ क्योंकि मैंने वो जिंदगी जी है खुद। और जब भी आप कुछ बहुत इमोशनली कुछ एक्सपीरियंस करते हो और उसको बताते हो ना, तो विजुअल्स की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, ऑडियोज में वो आ जाता है। तो अगेन ऑथेंटिसिटी एंड बीइंग नेचुरल is the key that we need to see. Arun Singh asking how to switch over from narration and story to dialogue and back. अरुण, that's what script does, कि आपको आपको देखना है कि कब आप नरेशन कर रहे हो, कब आप स्टोरी टू डायलॉग एंड बैक कर रहे हो। या आपको ही करना है, मतलब आपको कितने लोग बताने वाले हैं। तो डेफिनेटली सी आपका कहानी है ना, बाय द एंड ऑफ द डे आपका डिसीजन है। तो जब आप स्क्रिप्टिंग कर रहे होते हो और जब आप साइमन सिनेक की वो वीडियो देखेंगे वाई हाउ एंड व्हाट वाली, तो आपको वो समझ में आएगा कि जब मैं मेरे को कब नरेशन से स्टोरी पे आना है, और स्टोरी से कब डायलॉग पे आना है, और फिर बैक कब होना है, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एंड आपको पता है कि आपकी कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट किरदार, आपकी कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा क्या है। वो आप ही खुद बता देते स्क्रिप्टिंग के टाइम। या एनीथिंग एल्स ऐश्वर्या? I guess we are over time. I'm so sorry. हम 2 मिनट over time हो गए। No, I'm sorry, we began a little late. How will listener distinguish? Let the listener decide यार। That's what I said कि आप 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 जब बोल रहे हो, आपके एक्चुअली 2 लेंस है ना, एक आपका खुद का लेंस और दूसरा लिसनर का लेंस। आप Spotify पे जाओ, आप YouTube पे जाओ, ऑडियो स्टोरीज सुनो। डू यू थिंक when that स्टोरी टेलर जो जिसने वो ऑडियो रिकॉर्ड करी है, उसने ये सोचा होगा कि अरुण नेगी जब मेरा सुनने आएगा, मैं चाहता हूँ अरुण नेगी इस तरीके से डिस्टिंग्विश करे। तो मेरे को लगता है कि देयर इज नो फॉर्मूला, मतलब कि किसी ने बताया हो कि भाई इतना % बोलो, इसके बाद ये बोलो। अ लॉट ऑफ पीपल से दैट, बट मेरे को लगता है कि देन वो नेचुरल नहीं रहेगा, वो बिल्कुल नेचुरल नहीं रहेगा। तो आई एम सेइंग कि आप लिसनर का हैट भी पहन रहे हो, और आप स्पीकर का भी हैट पहन रहे हो। एंड जस्ट तो आप अगर वो पढ़ोगे ना जो मैंने भेजा है, इन दैट पॉइंट सी दैट स्क्रिप्ट करना है। एंड जब आप स्क्रिप्ट कर रहे हो, फोकस ऑन द ऑडियंस एंड लिसनर।
बहुत अच्छे से. Ron is asking freedom of speech and freedom of listening. Yes, you're right. Freedom of जब speech तक तो है है. तब तक इस्तेमाल कर लेते हैं. हाँ. Yeah. Great. It was lovely. I loved it. Thank you so much for this amazing session, Aishwarya. I Thank hope you. no one has any questions. Shabnam, Richa, Saurabh didn't speak at all, but it's okay. You don't have to. You can take my email ID from Aishwarya. We will And share. if you, yeah. So that's what I do for living. I sing. I make people sing. I also make people listen. हम लोग बहुत कुछ करते हैं. So you can find more about it. Our name is Manzil Mystics. The band name is Manzil Mystics and the NGO is called Manzil Mystics Foundation. You can go to Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube and find us out and हमारे गाने सुन सकते हैं आप लोग. And if you have anything, just let me know. I would be happy to share anything. I just share my email ID. Thanks, Aishwarya. Thank you so much, Anurag. I was reading today morning. There's a quote by Margaret Atwood, who's a Canadian author, and she says that words after words after words is power. So thank you for helping us see audio stories in that words after words are powerful, and that's also sort of the reason why we're doing this and why we're looking to bring out stories. Since they are powerful and auditory wala mushkil lag raha tha. Thank you for simplifying it for us and also for giving a lot of tips and tricks for recording right from the technicalities to also real life practical वो कि कपड़े ढंग के पहनना ऐसा कुछ आवाज वाला पहनोगे तो मतलब obviously गड़बड़ होगी. But I think these things are not shared, and thank you for sharing so candidly and from your experience. And I think we all enjoyed it, and also everyone who listens will on YouTube will enjoy it. There is a public demand coming in for a song, but I mean, no pressure. I don't know if we have time. I don't know how we place the time. We have time. आपका time मेरा काम है गाना गाना. मैं तो गा सकता हूँ. What do you want to listen? So I only sing कबीर यार. मतलब मैं बॉलीवुड नहीं गाता हूँ. मैं क्लासिकल नहीं गाता. I sing only folk कबीर songs. I hope that's okay. I can sing one of the bhajans. Okay, so you have a choice. If you want to listen to some a कबीर दोहा जो आपने पहले सुना हो, जैसे हल्के गाड़ी हाको, बहुत सारे सिंगर्स ने गाया है, or you want to listen to something I have written, not I have written, I have composed, written by Kabir Das. I don't know. You tell me. You decide. I want to use my Something that you have something that you've written. composed. कबीर Okay, let's take it to that. शब्दों को. तो मेरी बीवी, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी बीवी ने ये गाना गाया था. She didn't know I'm a, मतलब उसको इतना आइडिया नहीं था कि I'm really a कबीर भक्त and मैं बहुत कबीर गाता हूँ. So then I gave it a new tune. पल से पल में का हो जावे माटी भरे शरीर का, पता नहीं तकदीर का भाई, पता नहीं तकदीर का. पल से पल में का हो जावे माटी भरे शरीर का, पता नहीं तकदीर का भाई, पता नहीं तकदीर का. राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम लखन सिया बन को गए थे, भर लिया भेष फकीर का, पता नहीं तकदीर का भाई, पता नहीं तकदीर का. पल से पल में का हो जावे माटी भरे शरीर का, पता नहीं तकदीर का भाई, पता नहीं तकदीर का. रंग रूप में काही देखूं काया,
रंग रूप मैं काही देखूं काया। राम तेरा सीरत में है, बाकी सब है माया। ए जी बाकी सब है माया, ए जी बाकी सब है माया। पल से पल में का हो जावे माटी भरे शरीर का। पता नहीं तकदीर का भाई, पता नहीं तकदीर का। पल से पल में का हो जावे माटी भरे शरीर का। पता नहीं तकदीर का भाई, पता नहीं तकदीर का। पता नहीं तकदीर का भाई, पता नहीं तकदीर का। थैंक यू। Thank you. थैंक्स जाह्नवी। I just wanted to share, I Thank you so volunteered much. for Music for Change more than 15 years ago. Oh And wow, music for change, yeah, it was in Delhi Hat. It used to music for be, harmony. I mean, yes, Music for Harmony, sorry. And okay. so it was many years ago, and I was just going through your website, and I just remembered I used to volunteer with Prava, and Yes. I was a college kid at that time, and it was just something for fun I did. And it was so nice to just suddenly see you and see this Yeah. organization you're associated with. So I've been performing since then. I'm sorry. I Thanks, forgot to Ambavir. add in my intro that over and above everything that Anurag does, he's also a music performer. He's been performing for 10 years now, more than that. But 13 years as a professional singer. पर गाते तो हम बचपन से ही हैं, but as a professional I've been singing for 13 years. Yeah. Yeah. Thanks. Okay. Thank you मिलते so हैं much, Anurag. मिलते हैं Bye bye. कल. हाँ जी. Bye bye. Thank you everyone. Bye.